कौवी रात के 12 बजे उठती है और अपने घर में कुछ हलचल सी महसूस करती है। उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उसका पति कालू उसके बगल में नहीं सोया हुआ होता। उस समय उसके पास वो नहीं होता है। ये सब देखकर मोनी को घबराहट होने लगती है। वो उठती है और कालू को ढूंढने के लिए पूरे घर में घूमने लगती है। पूरे घर में अंधेरा था, जिस कारण उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो लाइट जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लाइट ही ऑन नहीं हो रही होती। तभी अचानक से पूरे घर की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। सब जोर जोर से मोनी को शादी की सालगिरह की बधाइयां देते हुए उसे विश करने लगते हैं। ये सब देखकर मोनी कालू से कहती है, अरे कालू, ये सारा अरेंजमेंट आपने किया? आपको याद था हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है? सच बताओ मोनी, तो मुझे तो याद ही था, लेकिन ये सारा अरेंजमेंट चिंकी ने किया है। चिंकी चिड़िया जो कि मोनी की सौतन थी। मोनी चिंकी को हमेशा एक सौतन ही समझा करती थी। वहीं दूसरी तरफ चिंकी मोनी को अपनी बहन माना करती थी। चिंकी मोनी से कहती है, शादी की सालगिरह मुबारक हो दीदी। और हाँ, ये सारा अरेंजमेंट मैंने खुद किया है। जो आपको पसंद है उन चीजों का ही ख्याल रखते हुए मैंने पूरा डेकोरेशन किया है। यहाँ तक कि केक भी आपके फेवरेट फ्लेवर के अकॉर्डिंग मंगवाया है। हाँ मोनी, 2 महीने पहले से ही चिंकी इस तैयारी में लगी हुई थी। मुझे तो याद भी नहीं था, बल्कि मुझे बार बार चिंकी ने याद दिलाया कि शादी की सालगिरह आ रही है, शादी की सालगिरह आ रही है। ये सारी चीजें देखकर मोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और मोनी आंखों में आंसू लिए कहीं खो जाती है। फ्लैशबैक। कालू कौआ चिंकी चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है। ये सब देखकर मोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो कालू और चिंकी पर गुस्सा जताते हुए कहती है, ये सब क्या है कालू? शादीशुदा होने के बाद भी तुम्हें दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्यों की तुमने दूसरी शादी? हाँ देखो मोनी, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे और चिंकी को शादी करनी पड़ी, क्योंकि मेरे साथ ही मेरे ऑफिस में चिंकी काम करती है और रात को ऑफिस पार्टी में कुछ ज्यादा ही मैं नशे में था, जिस कारण मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी। अब ऐसे में मैं चिंकी को अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैंने चिंकी से शादी कर ली और उसकी इज्जत को बचाते हुए उसे इस घर में ले आया। अब तुम बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया? हाँ कालू, तुमने गलत किया। शादीशुदा होने के बाद भी तुम ये सब कैसे कर सकते हो? इसमें तुम्हारी नहीं बल्कि इसी की गलती होगी। नशे में तो तुम थे, ये थोड़ी थी। दीदी आप गलत समझ रही है। उस टाइम मैं भी थोड़ी बहुत नशे में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन आप यकीन मानिए, मैं इस घर में आपकी सौतेन नहीं बल्कि आपकी छोटी बहन बनकर आई हूँ। आपको कभी भी ये चीजें फील नहीं होंगी कि मैं आपको कालू से दूर कर रही हूँ। मुझे और कोई सफाई मत दो, तुम दोनों को जो ठीक लगे वो करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कालू खाने के टेबल पर बैठकर खाने का वेट कर रहा था। तभी चिंकी कालू के लिए खाना बनाकर लेकर आती है और चिंकी सर्व कर ही रही होती है। अचानक से वहाँ मोनी अपने हाथ से खाना बनाकर लेके आती है और जबरदस्ती कालू से कहती है, कालू, चिंकी के हाथ का बना हुआ खाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए खाना मैं बना कर लाई हूँ, तुम मेरा खाना खाओ। हाँ कालू, आप दीदी का बना हुआ खाना खा लीजिए, मैं ये सब खा लूंगी। कालू बिना कुछ कहे मोनी के हाथ का बना हुआ खाना खा लेता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक ये सब चलता रहता है। एक शाम कालू मूवी के 2 टिकट लेकर आता है और अपनी दोनों पत्नियों से कहता है, मोनी और चिंकी, आज शाम को हम तीनों मूवी देखने के लिए चल रहे हैं। और हाँ, आज खाना भी हम तीनों बाहर ही खाएंगे, घर पर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो रेडी हो जाओ और अच्छे से साथ में चलते हैं। क्या बात है कालू, तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। मुझे और दीदी को वैसे बहुत अच्छा लगा। मैं तो अभी रेडी होके आती हूँ। 1 मिनट, अगर तुम कालू के साथ जाओगी तो याद रख लेना, मैं नहीं जाऊंगी, फिर तुम ही चली जाना कालू के साथ। अरे ये क्या बात हुई मोनी, मैं तुम दोनों के लिए टिकट लेकर आया हूँ, तो इसमें चिंकी जाए या मोनी जाए ऐसा नहीं होता है। जाएंगे तो हम तीनों साथ में जाएंगे। मैंने भी तो कहा ना आपसे कि मैं अपनी सौतन के साथ मूवी देखने नहीं जाऊंगी। अगर आपको जाना है तो आप अकेले चले जाओ या फिर ऐसे ही इसे लेकर चले जाओ, मैं नहीं जाने वाली।
अरे कालू, वैसे आज मुझे भी थोड़ा काम था, तो तुम एक काम करो ना, दीदी को लेकर चले जाओ। मैं तो कहीं और चलूंगी, वैसे भी मेरा मन नहीं था, लेकिन तुमने सरप्राइज दिया तो मैं थोड़ी खुश हो गई थी। बाकी तुम दीदी को लेकर चले जाओ। अरे रहने दो, अब कोई नहीं जाएगा मूवी वूवी देखने। अरे नहीं नहीं कालू, तुम और दीदी चले जाओ, सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं है। और दोनों बाहर से खाना खाकर आ जाना, मैं अपने लिए घर में कुछ बना लूंगी। कालू और मोनी दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। चिंकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो किसी को जाहिर नहीं करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन चिंकी कालू से कहती है, वैसे कालू, दीदी का बर्थडे या फिर उनकी मैरिज एनिवर्सरी कब आती है? यार उसके बर्थडे में तो काफी टाइम है, लेकिन हाँ 1 महीने बाद हमारी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है। अच्छा, तो फिर सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगा। अच्छा हाँ कालू, दीदी को कुछ मत बताना इस बारे में, मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। चिंकी, मोई तुम्हारी इतनी इंसल्ट करती है, हर चीज में तुम्हारा हक छीनने की कोशिश करती है, और तुम हो के उसके लिए इतना सब कुछ करती हो। ये सब क्यों करती हो तुम? अरे नहीं नहीं, वो क्या है कालू, अब जिस सिचुएशन में हमारी शादी हुई, बस सारी चीजें दीदी के लिए एक्सेप्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बाकी धीरे धीरे ना सब ठीक हो जाएगा। उनको मैं अपनी सौतेन नहीं बल्कि बहन मानती हूँ। मुझे पूरा यकीन है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही समय बीता जाता है। चिंकी चोरी चुपके मोनी को उसकी शादी की सालगिरह पर सरप्राइज देने के लिए कोई ना कोई तैयारी करती रहती है। फ्लैशबैक आउट। क्या हुआ दीदी, आप इतना ज्यादा इमोशनल हो गए? आपकी आंखों में आंसू, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे पागल, ये बात नहीं है। तू हमेशा मुझे अपनी बहन मानती थी, और मैं तेरे साथ हमेशा बुरा व्यवहार करती रही। भगवान मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। अरे दीदी, जो हुआ वो सब कुछ मैं समझ रही हूँ कि क्यों हुआ। बाकी उन चीजों को हम ठीक नहीं कर सकते, बस इतना कर सकते हैं कि जो अब आने वाला है वो समय हम मिलजुल कर रहे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। और हाँ दीदी, मैं आपके लिए बहुत सुंदर सा हार लेकर आई हूँ। वैसे चिंकी, मेरे लिए क्या लेकर आई हो? एनिवर्सरी तो मेरी भी हुई ना। आपके लिए केक लेकर आई हूँ, आप खाइए। और दीदी के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, वो मुझे देने दीजिए। वाह, बहन बहन एक हो गई और दोनों मुझे भूल गई। और क्या, अब हम दोनों से पंगा लिया ना आपने, तो देख लेना आपकी खैर नहीं। चिंकी और मैं अब से एक हैं। अब आप सोच लेना कि आपको क्या करना होगा। चिंकी मोनी को हार गिफ्ट करती है। मोनी चिंकी का दिया हुआ हार पहनती है, जिसके बाद तीनों मिलकर शादी की सालगिरह का केक कट करते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं, जिसके बाद वो तीनों आपसी गिले शिकवे भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं और हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।